और चलिए अब खबरों को विस्तार से देखेंगे और सबसे पहले बात इंदौर की करेंगे, जहां पर सोने की तस्करी का एक और मामला सामने आया है। भोपाल के एक युवक को 625 ग्राम सोना छुपाकर लाते समय इंदौर एयरपोर्ट के इंटेलिजेंस यूनिट ने पकड़ लिया है। शाहजहां से इंदौर आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट से आया यात्री सोने के पेस्ट से बना कैप्सूल छुपाकर तस्करी की फिराक में था। फिलहाल युवक से एरोड्रम पुलिस की पूछताछ जारी है। सोना तस्कर गिरफ्तार हुआ है और आए दिन इंदौर के एयरपोर्ट पर हम देखते हैं सोने की तस्करी के साथ कई लोग जो हैं गिरफ्तार किए जाते हैं। सोने की तस्करी बहुत होती है यहां से, और इसी बीच एक और युवक गिरफ्तार हुआ, भोपाल का रहने वाला। ये बताया जा रहा है सोने के पेस्ट का कैप्सूल बनाकर ये तस्करी किया करता था। और ज्यादा जानकारी के लिए मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, आए दिन मामले सामने आते हैं, इंदौर से तस्करी खूब होती है सोने की, एक और मामला सामने आया, विस्तार से बताइए। देखिए, शाहजहां से इंदौर ये फ्लाइट आई थी और जो जांच टीम होती है, जो कस्टम विभाग की है, एयर इंटेलिजेंस की जो टीम है, यूनिट जो है, वो लगातार मॉनिटरिंग कर रही है आजकल, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से अगर तस्करी का मामला देखा जाए तो लगातार इंदौर से सामने आ रहे हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इंदौर, दुबई से, शाहजहां से फ्लाइट चलती है इंदौर के लिए, और कई सारे मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। इसलिए देखा जाए तो ये विंग जो है लगातार लोगों पर नजर रखती है। कल जब सिक्योरिटी जो चेकिंग होती है, जैसे ही बाहर से ये युवक निकला वहां से, तो उसमें कुछ उन्हें डिटेक्ट हुआ। उसके बाद उसकी सघन जांच की गई। सघन जांच करने पता चला कि उसने कैप्सूल बनाकर और उसने छुपा लिया है। बिल्कुल मिथिलेश, सोने के जो तस्करी करते हैं, जो बदमाश हैं, तस्कर हैं, अलग अलग तरीके अपनाते हैं ताकि वो पकड़ाए ना जा सकें। और इस मसले में भी हम देखेंगे कि बड़े ही शातिर तरीके से तस्करी करने की कोशिश की गई है। तस्कर ने सोने के पेस्ट का कैप्सूल बनाकर तस्करी करने की कोशिश की, लेकिन चालाकी चल नहीं पाई। बिल्कुल चालाकी चल नहीं पाई और युवक से पूछताछ जारी है। इससे पहले सोने की तस्करी का एक नया तरीका देखने को मिला था कि सोने को जो सिल्वर कलर है, यानी चांदी में उसे पेस्ट कर दिया गया था, चांदी के स्प्रे में पेस्ट कर दिया था कि जब वो एयरपोर्ट पे पहुंचे तो जो सुरक्षा एजेंसी है, जो जांच एजेंसी है, उन्हें ये लगे कि ये चांदी का सामान है, सोना नहीं है। और जब उन्हें पकड़ा गया तो भारी मात्रा में उनके पास से मिला था। तो अलग अलग तरीके आ रहे हैं, तस्करी के नए नए मामले भी सामने आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक विंग जो है लगातार तस्करों पर नजर रखी हुई है और तस्करी को लेकर इंदौर में लगातार कार्रवाई भी देखने को मिल रही। फिलहाल जो युवक गिरफ्तार हुआ है भोपाल, नए नए तरीके इख्तियार किए जाते हैं और तस्करी के लिए सोने को पेस्ट में तब्दील किया जाता है। और जिस तरह की तस्करी हुई है, वाकई नया मामला है। हालांकि जांच पड़ताल इस मामले में होनी चाहिए। फिलहाल के लिए मिथिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। मुरैना में छात्रों में आपस में लात घूंसे चल गए, 2 गुट आपस में भिड़ गए छात्रों के। जमकर लात घूंसे चले हैं, बेल्ट भी चला है। मारपीट का वीडियो आपको दिखाते हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कोतवाली थाना क्षेत्र के जिवाजीगंज का ये पूरा मामला है। कोतवाली थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर यह घटना घटित हुई है। तस्वीरें मुरैना की, छात्र से मारपीट की ये तस्वीरें, मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि किस बात को लेकर विवाद हुआ ये अब तक सामने नहीं आ पाया है। मुरैना में छात्रों में मारपीट, छात्रों के 2 गुटों में विवाद हुआ और विवाद देखते देखते बढ़ता चला गया और मारपीट में तब्दील हो गया। कोतवाली थाना क्षेत्र के जीवाजीगंज का ये मामला, जहां पर छात्रों के 2 गुट किसी बात को लेकर आपस में भिड़ जाते हैं, जमकर मारपीट होती है। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे, संवाददाता अमित शर्मा जुड़े हुए हैं फोन पर। अमित, क्या जानकारी है, किस बात को लेकर विवाद था? देखिए सुमित, बिल्कुल अभी तक विवाद के कारणों का तो खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से जो घटनाएं सामने आती हैं, क्योंकि कोतवाली थाने से महज 500 मीटर की दूरी है और छात्रों में आए दिन देखने को मिलता है कि किसी न किसी बात को लेकर के विवाद होता रहता है। पिछले कुछ दिन पहले ही देखा गया था कि कोतवाली थाने से महज 200 मीटर दूरी पर छात्र आपस में भिड़ जाती हैं और एक छात्र में दूसरा छात्र गोली मार देता है। उससे पहले देखा गया था कि पुलिसकर्मी के साथ भी छात्र मारपीट करते हैं। उससे कुछ दिन पहले की बात की जाए तो एक महिला पुलिसकर्मी के पर तमंचे को खींच लिया जाता है छात्रों के द्वारा। तो इस तरीके की घटनाएं मुरैना में आए दिन देखने को मिलती है। अब फिर से देखा गया है कि छात्र ही आपस में, छात्रों के 2 गुट हैं वो आपस में भिड़ गए, जमकर के लात घूंसे चल रहे हैं। उसके बाद
बेल्टों से छात्रों की आपस में एक दूसरे के साथ मारपीट की जाती है, तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि पुलिस का तो मुरैना में जरा भी खौफ नहीं है। अब फिलहाल जिस तरीके से जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें नजर आ रही है, लेकिन पुलिस अभी तक इन छात्रों को चिन्हित नहीं कर पाई है और उनकी धरपकड़ नहीं कर पाई है। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि जिस तरीके से जो अन्य छात्र हैं उनमें भी भय का माहौल है। शुभम, बहुत शुक्रिया अमित, आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद। और बीते 24 घंटे में देश में कोरोना से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। 24 घंटे में कुल 650 नए मामले सामने आए हैं कोरोना के। तो एक्टिव मरीजों की बात करें, देश में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या हो गई है 4002। लगातार कोरोना के केसेस मिल रहे हैं, हर दिन कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटों की बात करें तो देश में कोरोना से 4 लोगों की जान चली गई। पिछले 24 घंटे में 607 नए मामले सामने आए। हालांकि कल की तुलना में आज कम मामले मिले हैं, मतलब पिछले 24 घंटे में 605 मामले सामने आए हैं। इससे पहले 750 से ज्यादा मामले सामने आए थे। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।